बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुलदीप गंगवार नवाबगंज इलाके का रहने वाला है। उसने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सौतेली मां के सितम और पत्नी के दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद कुलदीप महिलाओं से नफरत करने लगा था। इसी वजह से वह वारदातों को अंजाम दे रहा था। बरेली के शाही क्षेत्र में एक के बाद एक महिलाओं की हत्या का शासन ने संज्ञान लिया तो पुलिस ने तकनीक के प्रयोग में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए खर्च भी खूब किया और आरोपी ना तो मोबाइल फोन का प्रयोग करता था, ना ही सड़क मार्ग से निकलता था। ऐसे में उसे खालिस पुलिसिंग से ही पकड़ा जा सका था। सटीक मुखबिरी ने ही खुलासे की डगर आसान की। उम्मीद है कि अब शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में फैली दहशत पर लगाम लग जाएगी। सिरफिरे को पकड़ने के लिए प्रधानों व संबद्ध लोगों के सहयोग से पुलिस ने शाही के इर्द गिर्द 25 किलोमीटर इलाके में 1500 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इनमें से 600 कैमरे तो एक खास दायरे में उन स्थानों पर लगाए गए जहां से आवाज जाहिर ज्यादा रहती है। आसपास के मोबाइल टावरों के रेंज में आने वाले 1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डाटा निकाला। आरोपी कुलदीप ना तो किसी वाहन का इस्तेमाल करता था, ना ही सीधी सड़क पर जाता था। वह सुबह अपनी बहन या रिश्तेदार के घर से पैदल खेतों व पगडंडियों के रास्ते निकलता था। खेतों के बाहर महिलाओं की चप्पल आदि देखकर यह अंदाजा लगाया था कि महिला अकेले है या कोई भी उसके साथ है। वह मोबाइल फोन भी नहीं रखता था, इसलिए वह सीसीटीवी सर्विलेंस और प्रमुख रास्तों पर लगे बैरियर की जद में कभी आया ही नहीं। एसएसपी अनुराग आर्या ने अनीता देवी की हत्या के बाद घटनास्थल का ऐसे चला पुलिस का ऑपरेशन तलाश। तो आइए आपको बताते हैं कि पुलिस का ये जो ऑपरेशन था ये किस प्रकार चला। प्रभावित गांव मोहल्लों में जाकर चौपाल व बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक किया। महिलाओं से अकेले बाहर न जाने के लिए कहा। एसओजी व सर्विलेंस टीम को भी शामिल कर अपराधी के बारे में जानकारी हासिल की। क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों, चौकीदारों एवं पुलिस मित्रों का सहयोग लेकर सूचनाएं जुटाई। शाही एवं शीशगढ़ सहित आसपास के थानों को अतिरिक्त फोर्स आवंटित किया गया। शाही एवं शीशगढ़ को पेट्रोलिंग के लिए चिता बाइक अलग दे दी गई। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ने गश्त शुरू की। पुलिस ने ड्रोन कैमरों की सहायता से भी नदियों के किनारों, निर्जन स्थानों एवं जंगलों में कैंपेनिंग की। इस दौरान कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक पुतले को महिला के कपड़े पहनाकर उसे दिया। फिर उससे पूछा गया कि उसने महिलाओं को कैसे मारा। तब कुलदीप ने पुतले के साथ अश्लील हरकतें की। फिर दुपट्टे से उसका गला कसा और बाईं ओर गांठ लगा दी। ऐसे करके वह काफी खुश हुआ, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। शाही के खेतों में भी वह आगे चलते हुए सदा कपड़ों में मौजूद पुलिस वालों को उन्हीं स्थानों पर ले गया जहां उसने हत्या की थी। पुलिस ने उसे महिलाओं के बीच अकेले छोड़कर देखा तो वह उनसे ज्यादा हंसकर बात करता दिखा। एसएसपी ने बताया कि कुलदीप अपनी रिश्तेदारों से सुबह 8 बजे करीब कुछ ना कुछ खाकर निकलता था और पगडंडी व खेतों में घूमता रहता था। इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि वह लौटकर उसी रिश्तेदार के घर जाएगा जहां से वो आया था। बताया जा रहा है कि हर महिला की हत्या के बाद वह उसकी कोई ना कोई पहचान रख लेता था। किसी महिला के कपड़े, किसी के सजने संवरने का सामान, तो किसी के पास मौजूद बैग या आधार कार्ड ही रख लेता था। कुलदीप के शाही में होने की खबर पर उसका छोटा भाई राजकुमार वहां आ गया। उसने बताया कि कुलदीप जन्म से मानसिक मंद है। उसकी शादी दिवंगत युवती से हुई थी, लेकिन वह उसकी हरकतों से परेशान होकर दूसरे गांव बोलापुर चली गई और दूसरी शादी कर ली। उसके 2 बच्चे हैं। बताया कि भाई 2 महीने पहले सब्जीपुर खाता गांव में फुफेरे भाई के यहाँ चला गया था। उन्हें जानकारी हुई तो उसे लेने आए।
शुक्रवार को थाना नवाबगंज से सूचना मिली कि तुम्हारा भाई शाही थाने में बैठाया गया है, उसे ले आओ। तो मैं उसे लेने आया हूँ। कहा कि कुलदीप 10 रुपए की गिनती भी नहीं कर सकता। सवाल उठाया कि वह हत्यारा होता तो उसने आज तक नवाबगंज क्षेत्र में किसी महिला के साथ कोई अपराध क्यों नहीं किया। कहा कि अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेगा। अब इस बात पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स।